ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत आलसी है, जिसे अपने बिस्तर से उठने में भी आलस आता है। लेकिन वो सोते सोते हमारी तरह बड़े बड़े सपने देखता है। उसका सपना होता है एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनने का, वो भी बिना मेहनत किए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्टोरी में एक इतिहासकार वियन हो एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। उसके सिलसिले में वो माउंटेन में बसे शाओलिन टेम्पल में आया होता है। उस टेम्पल में एक मॉन्क बैठे होते हैं जिन्हें लिविंग बुद्धा कहा जाता है। उनका नाम मास्टर मूसान होता है। वो शांत स्वर में कहते हैं, तुमने कहा तुम वियन हो के बारे में जानना चाहते हो। उसके सामने बैठा इतिहासकार कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं उनके इतिहास के बारे में सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ। मास्टर मूसान कहते हैं, वियन हो द रेडियंट सोवरेन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, वो एक बहुत ही दयालु और सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान था। लगता है बुद्धा ने खुद उसे हमारे पास भेजा था। जो सुना उसे लिखते हुए इतिहासकार कहता है, ओह तुम्हें सही सोच रहा था। तो आप मुझे बताइए उसकी एवरीडे लाइफ कैसी थी। उसकी आदतों और रूप की बात करते हुए मास्टर मूसान कांपने लगते हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से कहते हैं, ओके फक इट, मैं और नहीं कर सकता। ये सुन इतिहासकार हैरान हो जाता है कि वो मॉन्क होकर गाली क्यों बक रहा है। फिर इतिहासकार दूसरी जगह वियन हो की जानकारी निकालने जाता है। वो जगह होती है हुबई पेंगक्लैन। वहां भी उसे सेम रिएक्शन मिलता है। उसे क्लैन से बाहर फेंक दिया जाता है। जिसने बाहर फेंका वो होता है क्लैन का सुप्रीम एल्डर पैंग डॉगयुक। वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं वियन हो का नाम सुन सुनकर थम गया हूं। तुम जैसे पागल घटिया लोग यहां कैसे आ रहे हैं। फिर आदेश देता है कि सॉल्ट की एक पूरी बैग बिखेर दो, जिससे ऐसे लोग यहां फिर से ना आ पाएं। ये सुनकर तो इतिहासकार के होश उड़ जाते हैं। इतिहासकार हमें भागते हुए वियन हो के बारे में जानकारी देता है। वियन हो रेडियंट मार्शल सोवरेन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, एक ऐसी लेजेंडरी फिगर जिसने अराजकता के युग को समाप्त किया। एक सच्चा सज्जन, एक महान योद्धा और ऐसा शिवलरस वॉरियर जिसे सारी दुनिया याद करती है। कुछ लोग उसे इतिहास का गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, तो कुछ उसे ग्रेटेस्ट शिवलरस वॉरियर यानी महानतम शूरवीर मानते हैं। लेकिन फिर भी क्यों सब लोग उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। एक इतिहासकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतिहास के छुपे हुए हर पहलू को उजागर करके लोगों के सामने रखूं। और शायद आज मुझे आखिरकार उसकी सच्चाई जानने को मिल जाएगी। तभी वो एक बूढ़े इंसान के पास रुकता है। ये होता है बेडर सेक्ट का डिवाइन मैड डॉग, जो हंसते हुए कहता है कि तो तुम्हें शाओलिन और हुबई के पेंगक्लैन से भगा दिया गया। इतिहासकार कहता है, मैंने जैसे ही वियन हो का नाम लिया उन सब का रिएक्शन लगभग एक जैसा था। मैड डॉग कहता है, बिल्कुल वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। इतिहासकार कहता है, ऐसा क्यों। फिर मैड डॉग समझाना शुरू करता है। हमें 100 साल पहले ग्वांगडॉग के वी क्लैन का फ्लैशबैक दिखता है और बताया जाता है वो सबसे घटिया इंसान था। हम उसे बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। वो कहता है कि वो सबसे ताकतवर बनना चाहता है। तब वो 12 साल का था, एक लड़का था जिसने हेवेंस के नीचे सबसे महान बनने का सपना देखा था। एक मार्शल क्लैन में जन्मे वो योद्धाओं के शौर्य के साथ बढ़ा हुआ। इसलिए वो पहले से जानता था कि सबसे ऊपर पहुंचने का फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है। और वो रास्ता था सिर्फ रिलेंटलेस एफर्ट यानी लगातार मेहनत के जरिए। और वो कहता है कि चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी दिक्कत थी। वो खिड़की से बाहर देखता है, सूरज डूबता दिखता है और कहता है कि अब शुरू करने में देर हो चुकी है। वो उठता है, फिर से बाहर देखता है और फिर कुमड़ी में सुमड़ी कर फिर लेट जाता है। वो कहता है कि क्या शर्म की बात है, आज सबसे महान बनने की फाउंडेशन रखने का पहला दिन था। अफसोस कि ऐसा न हो सका। और फिर वो कहता है, आज मैं आराम से सोऊंगा और कल ट्रेनिंग करूंगा। थोड़ी देर बाद कोई उसके कमरे में आता है और कहता है कि उठो। यूएन हो नहीं हिलता, इस वजह से वो आदमी चिल्लाता है कि उठ जा। यूएन हो उठकर बैठता है और पूछता है, आप क्यों आए हो। ये उसका पिता है, साथ ही ग्वांगडॉन के वी क्लैन का पेट्रियार्क और राइटियस्ट चिवलरस स्वॉर्ड्समैन वी जंगहान। उसके पिता पूछते हैं, तुझे समय का अंदाजा है। यूएन हो कहता है, मैंने सूरज देखा। पिता पूछते हैं, फिर भी तू बिस्तर में क्यों है। वो कहता है, क्योंकि सूरज डूब रहा था। उसके पिता पूछते हैं, तुझे पता है तू कितने दिन से कमरे में लेटा हुआ है। यूएन हो कहता है, लगभग 2 या 3, लेकिन शायद 2। उसके पिता कहते हैं, पूरे 4 दिन हो चुके हैं और तू 4 दिन से कंबल में लिपटा पड़ा है। तेरी पीठ में दर्द नहीं हो रहा है क्या। 3 दिन बाद तो भालू भी पलट जाता। यूएन हो हंसते हुए कहता है, मैं कभी कभी उठता हूं, मेरी इतनी चिंता मत करो। ये सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर उन्हें समझाते हुए यूएन हो कहता है कि उसने सच में ट्रेनिंग की।
उसके पिता पूछते हैं कि कैसी रही। यूएनहो कहता है जैसे ही मैं आंखें खोलता सूरज डूब रहा होता। उसके पिता पूछते हैं इसका क्या मतलब। फिर यूएनहो कहता है जब सूरज डूबे तो सोना चाहिए ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग कर सके। ये सुनकर उसके पिता उसका बिस्तर पलट देते हैं और चिल्लाते हैं आज मैं तेरी ये घटिया आदत सुधार के रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है। जुंगहान ऑफिस में परेशान बैठे होते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटर बैंग उनसे पूछता है क्या फिर से सेकंड यंग मास्टर के बारे में है। जुंगहान कहते हैं और किसकी बात हो सकती है। बैंग कहता है चिंता मत करो वो जल्द समझदार हो जाएगा। जुंगहान सिर पकड़कर कहते हैं ये सब मेरी गलती है। जब यूएनहो 2 साल का था मैं मार्शल डुअल यात्रा पर निकल गया। अपनी पत्नी हंसांग, बड़े बेटे सान हो, छोटे बेटे यूएन हो और तब उसके पत्नी के पेट में पल रही बेटी सारिन को छोड़कर जा रहा था। तब मुझे लगा था कि 2 साल में लौट के आ जाऊंगा, लेकिन कई घटना की वजह से मैं नहीं आ पाया। फिर फाइनली मैं 8 साल बाद लौट के आ गया। पूरा क्लैन उसका स्वागत करता है और उसे इस यात्रा में राइटियस चिवलरस स्वॉर्ड्समैन की उपाधि मिली। लेकिन जो उसने खोया उससे बड़ा था। जब वो लौटा तब उसकी कभी शांत पत्नी अब शेरनी जैसी हो गई। कहती है कि 8 साल बहुत ज्यादा हैं और उसका प्यारा बेटा जो उसे लगता था कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब आलसी बैल बन चुका था। जुंगहान फिर गहरी सांस छोड़ता है। बैंग कहता है चिंता मत करो एक रास्ता जरूर है। ये सुनकर जुंगहान गंभीर होकर कहता है कौन सा रास्ता। बैंग याद दिलाते हुए कहता है कि आप उसे भूल गए, वो जल्द आ रहा है। जुंगहान को उसकी याद आते ही खुश हो जाता है। बैंग कहता है 3 साल बाद अकेडमी से वापस आ रहा है। जुंगहान हंसता है, कहता है कि यूएनहो की अब खैर नहीं, क्योंकि एक ही इंसान है जिससे वो सच में डरता है। यूएनहो अपने कमरे में होता है। तभी यूएनहो को अचानक ठंडी लगती है। वो मुड़कर देखता है कि उसका भाई सान हो उसे घूर के देख रहा है। अपने बड़े भाई को देख उसकी फट जाती है। सान हो पूछता है कितनी देर से सो रहा है। बात घुमाते हुए यूएनहो कहता है तुम यहाँ कब आए। सानहो कहता है तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। इस पर वो अपना सिर खुजाने लगता है। सानहो उसे गुस्से से देखता है। उसकी आंखें देखकर वो फटाक से बोलने लगता है ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। मैं सुबह बहुत ट्रेनिंग की और उससे थक गया, इसलिए बस झपकी ले रहा हूं। और मन में कहता है साला ये कब आ ठपका। सानहो पूछता है तूने सच में ट्रेनिंग की। यूएनहो कहता है हाँ। उसका भाई कहता है उस मोमबत्ती को तलवार से काट कर दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि 3 साल में कितना सुधार हुआ है। यूएनहो बेड से उठता है, तलवार पकड़ता है। फिर सानहो कहता है शुरू करो। यूएनहो बहाना बनाते हुए कहता है कि हम घर के अंदर हैं और ये खतरनाक हो सकता है। सानहो थोड़ा गुस्से होकर कहता है वो सब देख लेगा, बस तूने क्या सीखा है वो दिखा मुझे जल्दी। यूएनहो कहता है ठीक है और मन में बोलता है आज तो मेरे एल लगने वाले हैं, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वो तलवार घुमाता है और उसे सामने तानता है। वो रुकता है, फिर तेजी से दौड़ता है और कई तलवार तकनीकें करता है। उसका भाई हैरान होता है जब यूएनहो स्वॉर्डिंग ड्रैगन नाम का तकनीक करता है। वो तलवार के साथ घूमता है और काफी दूर जाकर रुकता है। वो पलटकर मोमबत्ती की ओर देखता है, लेकिन मोमबत्ती को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर यूएनहो कहता है मेरे तो लग गए। सानहा ये तमाशा देखकर ठंडे लहजे में कहता है 3 साल गुजर गए। 3 साल बहुत होते हैं एक स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने के लिए और अगले लेवल में जाने के लिए, लेकिन तू तो 3 साल पहले जैसा था उससे भी बेकार गया है और वहां से चला जाता है। रात को डिनर के समय पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। यूएनहो भाई को देख मन में बोलता है कि आज तो खाना पचने वाला नहीं। जुंगहान पूछता है अकेडमी कैसी रही। सानहो कहता है ठीक था। उसके पिता पूछते हैं कोई परेशानी तो नहीं हुई। उस पर वो कहता है अगर कोई कठिनाई न हो तो वो ट्रेनिंग कैसी, और मैं मानता हूं कि चुनौतियां जरूरी हैं। जुंगहान गर्व से कहता है तुमने बहुत सहा है, लेकिन सानहो कहता है मुझसे ज्यादा आपने सहा है पिताजी। जुंगहान पूछते हैं कोई और बात। सानहो अपनी चॉपस्टिक नीचे रख देता है और कहता है कि उसे यूएनहो की बात करनी है। ये सुन सब चिंतित दिखते हैं और यूएनहो सोचता है कि मैंने क्या किया, और उसे पता चल जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सानहो कहता है मैं उसे अपनी मार्शल अकेडमी में ले जा रहा हूं। ये सुन यूएनहो के होश उड़ जाते हैं। मैड डॉग कहानी सुनाते हुए कहता है इसी वजह से मास्टर मूसान और पैंग डॉग युक सिर्फ वी यूएनहो का नाम सुनकर दांत पीसते हैं। फिर से कहानी की ओर आते हुए कहता है यहीं से उसकी ग्रेट हिस्ट्री की शुरुआत हुई।